जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर पे। दोस्तों, आपका एग्ज़ाम 28 और 29 अक्टूबर को होने वाला है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट के 25 दिन में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और आप 99 परसेंटाइल तक कैसे ला सकते हैं, उसके बारे में मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2021 में मेरा 96 परसेंटाइल था और 2022 में आप देख सकते हैं कि मैं 99 परसेंटाइल आया था। तो आप मेरी स्ट्रेटेजी से आप काम करते हैं तो आपका भी 99 परसेंटाइल तक आ सकता है। क्या सिलेबस होगा गेम चेंजर? बिल्कुल, गेम चेंजर होगा ये सिलेबस। अगर आप इस सिलेबस से स्टिक करके पढ़ाई अपनी तैयारी करते हैं तो आप पक्का इस एग्जाम में 99 परसेंटाइल तक ला सकते हैं। ठीक है दोस्त, आइए सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस में क्या है हमारे? तो सिलेबस शुरू होता है इंडियन हिस्ट्री से, भारतीय संविधान, भारतीय इतिहास से, जिसमें कि आप देख सकते हैं अ, सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म के बारे में है, जैन धर्म के बारे में है और मौर्य वंश है। मौर्य वंश में सम्राट अशोक, ये ऐसे क्यों लिख के दे दिया है सिर्फ अशोक के बारे में? क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है तो मोस्ट प्रोबेबली अशोक के बारे में ही पूछा जाएगा। फिर गुप्त वंश में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है, राजपूत काल के बारे में पढ़ना है, सल्तनत काल पढ़ना है, मुगल साम्राज्य पढ़ना है। और मेरी विश्वास कीजिए, आप मराठा जरूर पढ़ के जाइएगा, ये इंपॉर्टेंट है। मराठा साम्राज्य से एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए, ये इतना टॉपिक आप अगर कवर करते हैं तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। 5 मार्क्स के लिए इतना टॉपिक कवर करना है। तो मेरे हिसाब से अब आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है कि आप ये सारे टॉपिक कवर कर पाए। तो मेरे हिसाब से अगर आप चलें तो आप इस 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। इस 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स जरूर ला सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ ले, मराठा पढ़ ले, बौद्ध और जैन के बारे में पढ़ ले और वैदिक संस्कृति भी पढ़ ले और राजपूत काल पढ़ ले। क्योंकि ये मुगल साम्राज्य सल्तनत काल इतना ज्यादा वास्ट है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे और ये कंप्लीट नहीं होने वाला है, क्योंकि और भी बाकी सब्जेक्ट को आपको देखना है। ब्रिटिश काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ ले। तो इतना अगर पढ़ लेते हैं आप मैं आपको क्या क्या नहीं पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ। अगर मौर्य वंश मैं खुद नहीं पढ़ा था, ये गुप्त वंश नहीं पढ़ता, हर्षवर्धन के बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। नहीं तो फिर आप सल्तनत काल छोड़ दीजिए, मुगल काल छोड़ दीजिए। तो ये 4-5 टॉपिक छोड़ दीजिए, आप राजपूत काल भी छोड़ दीजिए, राजपूत काल से कुछ नहीं आता है। तो आप अगर ब्रिटिश काल के राज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, मराठा के बारे में, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक संस्कृति, इसमें से 3 क्वेश्चन आ जाएगा। और जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप पढ़ ही लीजिएगा, क्योंकि इन दोनों में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता ही आता है। चाहे आप कोई भी सेट उठा के देख लीजिए, विगत जो परीक्षाएं हुई हैं 21 और 22 में, उन दोनों के 8 जो सेट पेपर हैं उन सब में एक एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इसमें से 3 मार्क्स लाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब आप आगे बढ़ते हैं। जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, इसके सारे टॉपिक पढ़ लीजिए और यहाँ से आप 5 मार्क्स उठा लीजिए। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है कंपेयर टू द भारतीय इतिहास, और आप अगर इस पूरे टॉपिक को कवर कर लेते हो, आप 5-5 मार्क्स आपके निश्चित ही मिल जाएंगे। और ये टॉपिक बहुत ज्यादा डीप से नहीं पूछा जाता है, तो आप इस टॉपिक को मोस्ट इम्पोर्टेंट मान के आप चलिए। और ये टॉपिक आप चाहेंगे तो 2 दिन में कवर कर लेंगे, 2 दिन में। अगर आपके पास कोई नोट्स नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए। मैं टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप टेलीग्राम से जुड़िए, मैं वहां पे एक नोट डाल दूंगा, वहीं से क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। फिर भूगोल, भूगोल के बारे में आप मेरी मानिए तो कोई भी एक मैराथन देख लीजिएगा, एक मैराथन देख लीजिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो आप मैराथन देख लीजिए। भूगोल की सारी क्वेश्चन वहीं मैराथन से आएंगे, किसी भी चैनल के, जो भी अच्छे चैनल आपको
लग रहे हो यूट्यूब पे, अब यूट्यूब से देख लीजिए एक मैराथन, और एक ही मैराथन को या फिर 2 मैराथन देख लीजिए, आपका ये 5 क्वेश्चन हो जाएगा। 5 में से मिनिमम 3 मार्क्स आपके यहाँ से आ जाएंगे। तो 5, 3 8 और 3 11, 11 मार्क्स आप यहाँ से लेके जाएंगे। फिर आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का जो टॉपिक है वो है इकोनॉमिक्स के बारे में। इकोनॉमिक्स में बाबू आप यहाँ भारतीय अर्थव्यवस्था 97 से 91, इसमें हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, बैंक राष्ट्रीयकरण, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, निजी अर्थव्यवस्था क्या होता है, और योजना आयोग, पंचवर्षीय योजनाएं, इतना पढ़ लीजिए, आपके 3 मार्क्स आ जाएंगे यहाँ से ही टोटल। ये 1991 का सुधार इसी में के अंदर आ जाएगा। उसके बाद 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आप किसी भी टीचर से पढ़ते हैं तो ये तीन क्वेश्चन शुरुआती दौर में ही खत्म हो जाता है। तो आप इसको पढ़ के जाइएगा। और इसमें एक और चीज आता है जो है कि एक शॉर्ट फॉर्म दिया रहता है, उसको पूछता है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो ये जितने भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड शॉर्ट फॉर्म है, एब्रीविएशन कहते हैं उनको, तो एब्रीविएशन पढ़ के जाइए। जैसे आपको दे देता है कि आर क्या है, रिवर्स आर, ट्रिपल आर क्या है, रिवर्स रेपो रेट, ऐसे ही एस आर क्या है, बहुत सारी चीजें जो आप पढ़ के जाएं तो इसमें से आपके 4 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स अगर आ जाएंगे। और इसको मैं कहूंगा कि आप जरूर पढ़ के जाइए, क्योंकि इसमें इस टॉपिक को कवर करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जितने भी लोग अगर पहले से पढ़ चुके हैं जितने भी टॉपिक्स, उनका मैराथन जरूर देखें। और मैराथन जरूरी नहीं है कि आप वेट करें कि अभी नया मैराथन तो आया नहीं है। लास्ट ईयर और इस ईयर का सिलेबस चेंज नहीं है। लास्ट ईयर जो मैराथन दी गई है उनको पढ़िए, और मेरे हिसाब से उन वीडियोस को 2x के स्पीड पे अगर आप देखना चाहते हैं तो देखिए, नहीं तो 1.5x पे देखिए और आप उसका बेनिफिट लीजिए। मैंने अपनी तैयारी में सिर्फ यूट्यूब का ही इस्तेमाल किया था। यूट्यूब पे जितने भी मैराथन आते थे उनको मैं देखता था और मेरे सारे टॉपिक्स कवर हो गए थे, क्योंकि सारे टॉपिक्स को एक एक बार पहले पढ़ चुका हूं। ठीक है, भारतीय संविधान के बारे में इसमें आपको, भारतीय संविधान में आपको शुरू के कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इसके स्रोत कहाँ कहाँ से है। और फिर डीपीएसपी यानी कि पार्ट फर्स्ट से लेके आप अगर पार्ट 6 तक पढ़ लेते हैं, अगर 5 तक भी पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन अगर पार्ट 6 तक बनते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपके 5 मार्क्स कंफर्म यहां से आएंगे। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये जनरल साइंस, जनरल साइंस में बाबू कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो उनको मैं बता दूंगा अगले वीडियो में। बाकी जनरल साइंस आप जो बेसिक्स जानते हैं उतने उसी को लेके जाइए, इस पे ज्यादा फोकस ना करें। फिर ये है आपका अंक गणित, मैथमेटिक्स का पोर्शन जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है, इसको आप तैयार करें। ये सिर्फ 5 नंबर्स नहीं देते हैं, ये आपको 25 नंबर देते हैं, क्योंकि जो डीआई हमसे पूछा जाता है, बार ग्राफ, चार्ट ग्राफ, जितने भी लाइन ग्राफ, जितने भी ग्राफ पूछे जाते हैं, वो सब यहीं से आता है, वो सब यहीं से आता है। क्योंकि आप अगर परसेंटेज जानते हैं, अगर आप परसेंटेज जानते हैं तो आपका हो जाएगा। अगर आप जो नॉर्मल समीकरण होता है अगर वो आप जानते हैं सॉल्व करना, सिंप्लीफिकेशन आता है आपको, आपको वर्गमूल आता है, वर्ग स्क्वायर स्क्वायर सर्ड आता है, तो सब आप कर सकते हैं। एवरेज, एवरेज माफ कीजिएगा, एवरेज आपको आना चाहिए। तो ये इतने टॉपिक्स अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके वो 5 मार्क्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक है वो सामान्य हिंदी।
तो हिंदी बाबू इजी आता है, लेकिन आपको एक बार पढ़ा होना चाहिए। आप ये सारे सब टॉपिक आप पढ़ लें, संधि, विलोम, पर्यायवाची शब्द और वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, ये जितने भी समानार्थी विन्यातक, ये सब मुहावरे, लोकोक्तियां, जितने भी टॉपिक्स हैं, आप कहाँ से तैयार करें। आप आपके पास जो भी बुक है, जो भी कोई सा भी एक बुक है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक है, चाहे वो लूसेंट हो, आदित्य पब्लिकेशन का हो, या कोई भी बुक हो, आप उससे तैयार करिए। आपका ये सारे वो हो जाएंगे। और आपको जो भी यहाँ पे जितने मार्क्स, आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 5 मार्क्स के लिए है, ये 5 मार्क्स आपके आ जाएंगे। यहाँ फिर आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश के लिए बाबू मैं यही कहूंगा कि आप ज्यादा ना सोचें। इंग्लिश अगर आपको बेसिक आती है तो बेसिक इंग्लिश ही पूछा जाता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। 2 क्वेश्चन एंटोनिम सिनोनिम्स के आते हैं, एंटोनिम सिनोनिम्स, और 3 क्वेश्चन वो गद्यांश से पूछा जाता है। तो वो आप वहीं पे कर सकते हैं। इजी, बिल्कुल ही इजी आता है। पैसेज जो आता है इजी आता है, एंटोनिम सिनोनिम्स भी डेली यूज वाले आते हैं। तो अगर आप जानते हो तो ठीक है, नहीं तो इस पे आप ना सोचें। फिर ये जो आपका रीजनिंग का पार्ट है, इसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने भी ये आप, ये जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, इन्हीं टॉपिक को पढ़े, इसके अलावा कुछ ना पढ़े। फिर करेंट अफेयर, करेंट अफेयर कब का पढ़ें, मैं आपको बताता हूं। अगर आप मई से लेके मई से लेके सितंबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट कर लेते हैं किसी भी चैनल से, कहीं से भी, तो आप 5 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं, क्योंकि बेसिक बहुत ज्यादा डीप नहीं पूछा जाता है इसमें। फिर ये आपका स्टैटिक का जो पार्ट है, इसको आप किसी भी यूट्यूब चैनल से कवर कर लीजिए, आपके यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और आप ये कर पाएंगे, क्योंकि बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत टफ नहीं आता है। कोई पर्व पूछ लेता है, जैसे पोंगल वगैरह के बारे में, राजधानी वगैरह पूछ लेता है, विश्व के गेम्स वगैरह से पूछ लेते हैं, तो ये इन चीजों को आप कवर कर सकते हैं और ये आपको 10 मार्क्स देंगे। तो आप इसकी तैयारी करिए। ये जितने भी टॉपिक दिए हैं उससे रिलेटेड स्टिक करके, मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अगर आप जितने भी टॉपिक दिए हैं उसी से जुड़े रह के, उससे ज्यादा नहीं उससे कम नहीं, अगर आप तैयारी करते हैं तो सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे, क्योंकि ये ट्रिपल एससी का जस्ट वो है। और फिर सबसे ज्यादा स्कोर यहाँ से आता है आपका गद्यांश से। 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के आएंगे यहाँ से, 2 गद्यांश दिए रहेंगे, आप वहां से इजिली सॉल्व कर सकते हैं पढ़ के। कोई भी इसको 7-8 मार्क्स ले आता है इसमें, 10 में से। ये हुआ आपका ग्राफ, 2 ग्राफ आएंगे, और ये हुआ आपकी तालिका। जो डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात कर रहा था, यहाँ से 20 नंबर आएंगे। यहाँ से आप इसको तैयार जरूर करके जाइए। तो यहाँ से आपके ये इतने अगर आपने तैयार कर लिए, फिर आप बोलोगे आपने तो सब बोल दिया पढ़ने के लिए, अब क्या पढ़े क्या ना पढ़े। तो मैं कह रहा हूँ आप मैथ में ये 20 नंबर ले आइए। अगर आप मैथ जानते हैं तो ये जोड़ घटाना के अलावा कुछ नहीं है बाबू। इसमें सिर्फ आपको परसेंटेज आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, मतलब ये बेसिक अर्थमेटिक। और तीसरा चीज आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। एवरेज, एवरेज कैसे निकालते हैं, और थोड़ा सा आपको ध्यान दिमाग लगाना पड़ेगा, और कुछ नहीं। ये आपके 20 मार्क्स, मैं हमेशा 20 ऑफ 20 स्कोर करता हूँ इसमें, हर बार सारे सही रहते हैं मेरे। तो ये था करंट अफेयर, आपको मैंने बता दिया है। मई से लेके सितंबर तक तैयार कर लीजिए, आपके 5 मार्क्स आ जाएंगे। इनमें से आप सर जितने भी टॉपिक जानते हैं ठीक है, नहीं तो उनको और कवर कर लीजिए। और इतने करने से ही आपका ये पूरा, आप 75 मार्क्स ला सकते हैं। फिर ये है मेरा, थोड़ा सा मैं और अपने बारे में बता दूं कि मैं ये लेखपाल का जो परीक्षा 2021 में हुआ था, मैंने उसके लिए भी क्वालिफाई कर लिया है डीवी के लिए। मेरिट आना अभी बाकी है। तो ये मेरा कुछ मेरे बारे में था। आगे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ, तो इसलिए आपको डेली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। और फिर आगे क्या करें,
तो मेरे हिसाब से जो स्ट्रेटेजी आपकी होनी चाहिए, आप टिक करें कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं, कौन से आपके कवर हो गए हैं, कौन से टॉपिक आपके कवर हैं, कौन से आपके टॉपिक कवर नहीं है, और वो कितने वेटेज कितना है, और उस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक मुझे बहुत अच्छे से आता है, कौन सा अच्छे से नहीं आता है, और फिर उसके हिसाब से आप तैयारी करिए। मेरा सोर्स क्या रहता था, यूट्यूब। आप चाहेंगे तो मैं कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा जो करंट अफेयर्स के लिए है। करंट अफेयर्स के लिए मैं कुछ नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा। अगर आप कहेंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट का चाहिए नोट्स तो वो भी मैं डाल दूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करिए, और भी कोई दिक्कत हो और भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू। आपने अपना वैल्यूएबल टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।